हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नूब डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि एरे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, एरे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, एरे में हम कैसे वैल्यूज़ को यूज़र से फेच करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं। देन हम एरे लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसके कुछ फंक्शंस को देखेंगे कि कैसे क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। देन हम जिस चेकआउट करेंगे कुछ क्वेश्चंस एरे बेसिकली 1D एरे 2D एरे बोथ, एंड देन कुछ पैटर्न क्वेश्चंस, एंड देन एरे के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एक बन चुका है एरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली ये बनाएंगे कैसे। ये तो हो गया कि एक रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ आपको एरे की, ये इस तरीके की नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हम एरे बनाएंगे कैसे बेसिकली प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो एरे का सिंटैक्स होता है बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको एक डाटा टाइप बेसिकली देना पड़ता है कि आपको कौन सा टाइप का आपको एरे बनाना है। ठीक है, देन आपको नेम ऑफ द एरे, जो आप एरे बनाना चाहते हैं उसका एक वेरिएबल, हर वेरिएबल का एक नेम होता है, तो उसका नेम आपको देना पड़ेगा। देन आप इनिशियलाइज करेंगे उसको सिंपली डाटा टाइप एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली जो आप चाहते हैं कि आपके एरे के अंदर हों। ठीक है, तो अब सपोज करते हैं कि हमें जो है एक एरे बनाना है 6 इंटीजर्स का। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम बेसिकली सबसे पहले डाटा टाइप देंगे, इसमें आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे। देन आपको एरे का नेम बताना है, तो मैं एरे का नेम लूंगा ARR, लेट्स टेक इंटीजर्स। ठीक है, इक्वल्स टू साइन लगाया। अब मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोवाइड कर देंगे। मुझे 6 एलिमेंट्स का बनाना है और यहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है ना, वो चीज़ क्या है कि एक डाटा टाइप है, एक वेरिएबल नेम है और 6 उसके एलिमेंट्स है। ठीक है, डाटा टाइप मेरा क्या है, एरे टाइप का है। ठीक है, एरे ऑफ टाइप इंट बेसिकली। बट एरे कैसे क्रिएट कैसे होगा यहाँ पे, तो जैसे कि अगर मैं इसको हटा दूं इतने लाइन को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंपली हमारा ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन बेसिकली, कि हमने एक इंटीजर्स एरे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं है, हमने नहीं बताया कि वो कितना बड़ा हो सकता है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, अभी हमने बस इसको डिक्लेयर कर दिया। अब आती है बात इसको क्रिएट करने की, इसको इंस्टेंशिएट करने की। ठीक है, तो क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट आप करते हैं किसी भी इसको एज एन ऑब्जेक्ट, अगर आप समझेंगे ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास 6 इंटीजर्स हैं। ठीक है, को हम क्रिएट करते हैं बेसिकली न्यू कीवर्ड से, तो यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड से इसमें हमने 6 दिया और ये हमारा क्रिएट हो गया। अब न्यू कीवर्ड हमारा जो है बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है कि आपको एक एरे ऑब्जेक्ट बनाना था बेसिकली एरे, तो आपने क्या किया, एक न्यू कीवर्ड दिया कि हमारा जो मेमोरी एलोकेट कर दो मैं। ठीक है, यहाँ तक जो काम था वो स्टैक में हुआ, एक आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया तो वो चला गया आपका स्टैक के अंदर। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, अब स्टैशिएट हो गया, तो वो मेमोरी जाएगी आपकी हीप में। अब हीप और स्टैक क्या है, इसमें क्या मेमोरीज होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको लगता है कि वो वीडियो बनाना चाहिए मुझे, क्या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, देन अब ये तो बात हो गई कि इंस्टेंशिएट हो गया, ठीक है, डिक्लेयर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें वैल्यू कैसे एंटर करूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो अब सिंपल है कि मैं, एक तरीका होता है कि आप यहीं पे इसको वैल्यूज दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं दूंगा ARR1 बना लेता हूँ मैं। अगर मुझे यहाँ पे ही वैल्यूज देनी तो मैं सिंपली ऐसे दे सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 2 3 5 5 6 6 7 7 8 8। अब यहाँ पे आप जितनी चाहें उतनी दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अब इसको कैसे हम दे सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का कुछ डाल देता हूँ तो ये मुझे एरर शो कर रहा है। ठीक है, क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज आप स्टोर करेंगे वो आपकी इंटीजर टाइप्स की ही जाएंगे। आप इसमें वो वाली वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते जो, यानी कि जैसे स्ट्रिंग हो गया या किसी और टाइप का हो गया, वो आप वैल्यूज इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें सिर्फ स्ट्रिंग जाएंगे। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज स्टोर करनी है तो आपको स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना पड़ेगा, जैसे कि इस तरीके से। तो मैंने बना लिया ARR2 और यहाँ पे आपका, अब मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज प्रोवाइड कर सकूंगा। यहाँ पे QW, देन आपका V, देन आपका नू, एंड देन आपका DSM। इस तरीके से बेसिकली ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इस तरीके से बेसिकली कोई भी डाटा टाइप का जो एरे है वो बना सकते हैं इस तरीके से।
आप जो चाहेंगे उसमें वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसमें लॉन्ग वैल्यूज आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, थोड़ी लंबी हो जाएंगी आई गेस। बेसिकली जो आपका स्टैटिक यहाँ पे कर सकते हैं इंस्टलाइजेशन है वो इस तरीके का होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि हमें जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, तो कैसे ले सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहली बात कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, तो वो वाला मेथड पता होना चाहिए। स्कैनर एससी, यहाँ पे हम स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा ही मेथड होता है, वो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसका ही इस्तेमाल करूंगा, सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट। अब एससी का इस्तेमाल हम करके किसी भी तरीके की वैल्यू को यूजर से इनपुट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अब मुझे चाहिए एरे की 6 वैल्यूज को यूजर एंटर करे, तो मैं कैसे यूजर को बार बार यूजर से इनपुट ले सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या यूज करूँ ऐसा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप। ठीक है, तो लूप बेसिकली मैं जैसे कि यहाँ पे फॉर लूप यूज करूंगा, तो उसमें क्या होता है, फॉर लूप दिया। अब इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैं सबसे पहले इनिशियलाइज करूंगा किसी भी वेरिएबल को, जो कि एक इनिशियल वेरिएबल होता है हर लूप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इनिशियल इसको स्टार्ट करूंगा 0 से। अब 0 से क्यों करेंगे ये भी यहाँ पे आती है बात। फिर मैं आई इज लेस देन 6 कर दूंगा एंड देन आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज यूजर से इनपुट लेना है, तो कैसे लेंगे, सिंपल है, ARR1 एट आई इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट एंड। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ, बेसिकली अगर आप देखेंगे, रन दिस फर्स्ट देन सी, ओके सॉरी मैंने गलत तो लगा दिया यहाँ पे, तो मैं ARR1 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ। नाउ रन दिस, नाउ यू कैन सी। अगर मैं अब इसको करूंगा तो आप देखेंगे 2 3 2 1 2 2 4 5 5 6 5 एंड 7 6। नाउ यू कैन सी अरे हमारा लूप बंद हो गया, मतलब प्रोग्राम ही यहाँ पे क्लोज हो गया, प्रोग्राम फिनिश विद एग्जीक्यूट 0। तो यहाँ पे मैंने 6 वैल्यूज को 6 वैल्यूज एंटर किए हैं। ठीक है, 6 वैल्यूज एंटर कर दी हैं, 23 21 22 45 46 65 26। अब मैं इसको प्रिंट भी करना चाहता हूँ, तो प्रिंट कैसे कर सकते हैं हम, प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली सेम लूप रन करना होगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बेसिकली जो मेथड होता है आपका वो यूज करना है। दैट्स इट। नाउ यू कैन सी जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यूज एंटर करूंगा यहाँ पे मुझे प्रिंट भी हो जाएंगे। ठीक है, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6। ओके, तो बेसिकली कहने यही आपका बेसिक इसमें एरे का इतना ही कुछ ज़्यादा खास होता नहीं वैसे। अब यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है, अगर आपको वो नहीं पता है तो 0 से हमने स्टार्ट किया है, 6 लेस देन यानी कि 5 तक ही हमारा लूप चला है। ठीक है, और 5 तक यहाँ पे भी चला है, तो पहले हमने स्टोर की वैल्यू को और फिर यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया इसको इसी ऑर्डर में। अब मैं चाहूँ तो सिंपली सपोज करो मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट, सॉरी नॉट प्रिंटलन जस्ट प्रिंट ARR1 लेट्स सी 4। ओके, इसको भी यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, नॉट प्रिंट जस्ट प्रिंटलन एंड देन प्रिंटलन। नाउ लेट्स सी एक्चुअली तो यहाँ पे मैं जब एंटर करूंगा 4 3 2 1। ठीक है, अब मैंने जैसे ही वहां पे एरे एट ARR1 एट 4 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला 4। ठीक है, तो ARR एट 4 यानी मुझे मिला 4 0 1 2 3 4। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूंगा, 0 करके देखते हैं एक्चुअली, यहाँ से आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। लेट्स रन दिस अगेन 3 3 3 2 2 1 2 3 1। यू कैन सी 3 3 3 3 क्योंकि 0 पे हमें वो मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एरे के, अगर हमें उसका इंडेक्स नंबर पता है तो। ठीक है,
देन आपका इसमें सिंपल अगर मैं और कुछ ऐड कर सकता हूँ वो तो सिंपल, आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास ऐसा है। एरे के इंट्रो में तो इतना ही है आई गेस। बस एक चीज़ आप यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडेक्सेस किस हिसाब से एरे में सेट होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। मे बी आपको इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक 6 इंटीजर्स का एक एरे है, तो इसमें इंडेक्सेस किस हिसाब से असाइन होते हैं। इसमें असाइन होते हैं इंडेक्सेस इस तरीके से कुछ कि ये आपका 0 इंडेक्स होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 5 होता है। साइज इसका हमेशा जो लेंथ आप एक्सेस करेंगे जब एरे की, तो वो आपको हमेशा 6 मिलेगी। बट जो इंडेक्सेस होंगे वो इस तरह के ही होंगे, यानी कि n-1, यानी कि n इक्वल टू अगर 6 है तो आपका n-1 यहाँ पे इंडेक्सेस होंगे बेसिकली। व्हाट हैपन इज दिस, सॉरी, ओके ओके। तो वही मैं बता रहा था, n नंबर हमारे पास होते हैं बेसिकली। तो n नंबर का हमारा एरे होता है और उसका n-1 हमारा जो है इंडेक्सेस, जो लास्ट इंडेक्स होता है बेसिकली n-1 का होता है, ठीक है। और इसमें हाँ ठीक है, अब एरे की लेंथ हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिंपल आपको फंडा क्या करना है कि आपको ARR यानी कि एरे का बेसिकली जो भी नाम है आपका, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स ARR3 डॉट लेंथ, दैट्स इट। ये आपका फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर मैं इसको कॉल के वेट व्हाट, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आई गेस हमें मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी, ये अगर मैंने एंटर कर दिया रीड ओनली, ओके 6 बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है 2 4 6। इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू शो होंगी, ओके। नाउ यू कैन सी 9। तो हाँ इतना ही है इसमें। अब हम चलते हैं बेसिकली एक खास चीज में कि okay, let's see what we can do with the array now. I think initial implementation हो चुका है array का, और न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, ठीक है। देन हमारा आ गया अब, ठीक है। तो एरे लिस्ट में हाँ यहाँ पे मैंने अभी तो जो आपको दिखाया है, हाँ मैं यहाँ पे 2D एरे पे नहीं गया मैं अभी। तो लेट्स सी व्हाट इज 2D एरे बेसिकली। तो 2D एरे बेसिकली कुछ नहीं है आपका, जैसे सिंगल एरे आपका है वो नॉर्मली एक रूम में इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। और 2D एरे में आपका क्या होता है कि आपका सिंपल, अगर मैं कहूँ तो सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं, जैसे कि 1 2 3 4 देन 5 देन 6 7 8 एंड देन 9। तो अब इस मैट्रिक्स को आपको अगर एक रिप्रेजेंटेशन में रखना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं 2D एरे। यहाँ पे आप 2 डायमेंशनल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, एक रोज में है दूसरा कॉलम्स में है, ठीक है। तो इसके लिए आप बेसिकली 2D एरे का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे इसको इस तरीके से हम स्टोर करते हैं कि एरे में क्या करते हैं हम, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सेम उसका जो सिंटैक्स पहले समझते हैं, आपका डाटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं ये सिंगल एरे अगर आपका है, सिंगल टाइप डी एरे है, 1D एरे है, तो यहाँ पे इस तरीके का। अगर 2D एरे है तो यहाँ पे 2 ब्लॉक लगेंगे। नेम सेम रहेगा जो भी आपका रहेगा, उसके बाद न्यू कीवर्ड इंस्टेंशिएट के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए बेसिकली, एंड देन आपका इंट। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा चेंज कि आप यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है। पहले ब्लॉक में आप देते हैं नंबर ऑफ रोज आप जितना यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली कि जैसे यहाँ पे आपका ये है 1 4 7, ठीक है। तो ये एक है, तो यहाँ पे ये आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दे दी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने दे दिए 2, तो ये 3/2 की हमारी एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। इसको करके देखते हैं बेसिकली।
अच्छा, इसमें इंडेक्सेस किस हिसाब से होते हैं? तो इसमें इंडेक्सेस बेसिकली इस हिसाब से होते हैं कि सबसे पहला जो आपका एलिमेंट होता है वो होता है 0। ठीक है, ये है 0, और रो 0 हो गई, कॉलम भी आपका 0 हो गया। ठीक है, देन आपका ये हो गया 0 1, फिर ये आपका हो गया 0 2, फिर ये वाला आपका है 1 0 1 1, देन ये आपका 1 2, देन ये आपका 2 0 2 1 2 2। इस तरीके से कुछ आपकी जो मैट्रिक्स बनती है बेसिकली। इसको हम देखते हैं बेसिकली प्रोग्राम के अंदर, अच्छे से समझेंगे वहाँ पे, क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू एक्चुअली काफ़ी सही समझ में आता है। यहाँ पे आप डिटेलिंग में इतना कुछ खास जा भी नहीं सकते हैं अगर आप ध्यान दें तो। लेट्स गो टू द प्रोग्राम एक्चुअली। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंपल सिंटेक्स यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ARR इक्वल्स टू न्यू एंड ARR। यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे एक आपको चीज़ और बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ऐसे दे दिया तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे दे देते हैं तो ये एरर नहीं देगा। ओके, तो 0 इंडेक्स जो है वो वैसे भी इनिशियलाइज आप कर ही रहे हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ वो जो आपका कॉलम है वो बेसिकली काम कर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ एक्चुअली। हाँ, तो अगर मैं इसको स्टैटिक वे में इनिशियलाइज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? सिंपल है, ARR इक्वल्स टू नॉट लाइक दैट एक्चुअली, लाइक दैट। यहाँ पे आपने ब्लॉक दिया। ठीक है, काफी बड़ा बना दिया मैंने। अब इसी ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक बनाऊंगा और उसमें हम दे देंगे लेट्स सी 2 1 3, देन अगेन एक ब्लॉक 3 1 2, देन अगेन एक ब्लॉक 4 5 6, एंड देन हम यहाँ पे ऐसे इसको क्लोज कर सकते हैं। दैट्स इट। अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो सिंपल, पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, 0 से, देन i इज लेस देन। अब यहाँ पे i इज लेस देन आता है, तो i इज लेस देन क्या होगा? आप यूज करेंगे ARR डॉट लेंथ एंड देन i प्लस प्लस, एंड देन फिर हम इसके अंदर एक और लूप एंटर करेंगे, क्योंकि हमें ये जो फर्स्ट लूप है वो हमारे रोज को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड लूप हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे j का, और इसको भी हम रखेंगे तो j इक्वल टू हमारा j इज लेस देन होगा हमारा ARR एट, नाउ यू कैन सी यहाँ पे ARR डॉट लेंथ हमारी काम नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली करते हैं यहाँ पे हैं कि जो पर्टिकुलर i है हमारा, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर रो की जो लेंथ है वो उसको हम कैप्चर करते हैं। तो यहाँ से हमें लेंथ मिल जाएगी एंड देन j प्लस प्लस। हालांकि जैसे कि मुझे यहाँ पे पता है कि मेरी 3x3 की मैट्रिक्स है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। तो मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। ARR एट i एंड देन j एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println यहाँ पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक लाइन आपको वो करके दे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देखेंगे रिप्लेसेबल फॉर इनहांस्ड फॉर लूप। अब इनहांस्ड फॉर लूप क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो आपको पता चलेगा, बट मैं अभी नहीं करूँगा इसको, ताकि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो कहीं, इसलिए। नाउ यू कैन सी 2 1 3 3 1 2 एंड 4 5 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें प्रिंट करके देखेंगे कि क्या वैल्यूज हमें मिल रही हैं। ठीक है, नॉट दिस ARR डॉट लेंथ हमें क्या मिल रहा है, और ARR एट 0 डॉट लेंथ क्या मिल रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी। ओके, पहले तो मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या आएगा। तो 3 and 3, यानी कि इसकी भी 3 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है। लेट्स चेंज द वैल्यूज। नाउ यू कैन सी 3 फॉर द ARR डॉट लेंथ एंड 2 फॉर द ARR 0 डॉट लेंथ। ओके,
now if I consider this like that basically, okay, now you can see 2 and 2, ठीक है। तो रोज 2 हो गई, और इस पर्टिकुलर जो रो पे हमारा जो कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं। अगर मैं इसी को अगर 1 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ये शो करेगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप एरे जो 2D एरे है उसकी जो लेंथ है उसको कैप्चर करते हैं। बाकी आपका जो इसमें वैल्यूज आपको स्टोर करनी है, यूजर से इनपुट लेनी है, वो सारी चीज़ें सिंपली वैसे ही होंगी जैसे आपका नॉर्मल एरे में होता है, वैसे ही 2D एरे में होता है। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं होता है ऐसा खास। नाउ इफ आई एम टेकिंग दिस, तो एरे लिस्ट बेसिकली क्या होता है और एरे लिस्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो एरे लिस्ट बेसिकली तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि सपोज करो कि आपके पास जैसे कि अगर रियल वर्ल्ड में जब चाहते हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, कोई डाटा होता है, उसका जो नंबर होता है, जो साइज होता है, वो बेसिकली इन्फानाइट लेवल पे हो सकता है, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई काउंटिंग है कि बस इतना ही रहेगा। जैसे कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स, ठीक है, न्यू एडमिशन्स जो होते हैं वो हर साल कॉलेज में इंक्रीज होते हैं, ठीक है, यानी कि बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 में 50 न्यू एडमिशन थे, 2015 में भी 50 ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एरे आपका एक 50 का एरे का स्लाइस कर रखा है, 10, दैट्स इट। तो अगर वैल्यू 50 से ऊपर हो जाए कभी, तो उसके केस में क्या हो कि हमारे पास एक ऐसी चीज हो जो ऑटोमेटिकली हमारे स्पेस को इंक्रीज कर दे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे एरे लिस्ट दीजिए। एरे लिस्ट को इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का डाटा इसमें सेव करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल का नाम बता देंगे, देन आपका न्यू एरे लिस्ट, दैट्स इट। इस तरीके से आपका एरे लिस्ट क्रिएट हो गया, ARR नाम का क्रिएट हो गया। अब इसमें आपको वैल्यू इंस्लाइज करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो मेथड होता है वो होता है एरे ARR। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, नॉर्मली इस आईडी में मिलते हैं, पर इसको आप याद कर सकते हैं बेसिकली अगर चाहें तो। दैट्स गुड एक्चुअली। तो ARR.getIndex, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू आपको फेच करनी है तो .get से मिल जाएगी। साइज आपको इस एरे ARR का जो मिल जाएगा, एरे लिस्ट का साइज मिल सकता है जब आप इसको फिल कर देंगे। ऐड करना हो हमें कोई इंटीजर तो इसके लिए ऐड फंक्शन, रिमूव करना हो किसी ऑब्जेक्ट को तो रिमूव फंक्शन, एंड देन आपका क्लियर, यानी कि अगर आप क्लियर करना चाहते हैं एरे को तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। फिर आप रिमूव करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी वैल्यू को तो उसके लिए रिमूव फंक्शन। फिर आप इंडेक्स ऐड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे तो आप इंडेक्स नंबर देंगे एंड देन आपको इंटीजर एलिमेंट आपको देना पड़ेगा। फिर आप चेक कर सकते हैं कंटेन करता है या नहीं, इज एम्प्टी है, एट ऑल, यानी कि किसी कलेक्शन आपके पास पहले से कोई एरे लिस्ट है उसको ऐड करना हो तो उसके लिए ऐड ऑल हो गया। क्लोन करना हो अगर आपको किसी भी एरे को लिस्ट को तो क्लोन कर सकते हैं। ये तरीके होते हैं कुछ फॉर ईच, यानी कि हर एक पर्टिकुलर उस पर, जैसे कि अगर मैं इसको लगा दूं तो यहाँ पे एक्शन मुझे देना पड़ेगा, दैट्स इट। ये हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि थोड़े आगे लेवल क्वेश्चन हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि इतना ही है। हाँ, इसमें कुछ और फंक्शन जैसे कि यहाँ पे ये है इंश्योर कैपेसिटी, यानी कि मिनिमम कैपेसिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इंडेक्स ऑफ किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, रिमूव ऑल। तो ये फंक्शंस जैसे हैं इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कभी कभी होगा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा कि आपको एक एरे दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इंडेक्स बताओ उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो वहां पे आपको क्या है एक पूरा एलिमेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं ऐड कर देता हूँ कुछ नंबर्स को, 12 एंड देन इसको कॉपी पेस्ट कर दो। and then 14 then 16 and 18 19 122 197 बेसिकली। तो इंडेक्स ऑफ अगर मैं डालूँ 129 तो मुझे जो मिलना चाहिए सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, लेट्स सी कि हमें क्या इसमें मिलेगा। यू कैन सी 4। ओके, तो 4 कैसे मिला? 0 1 2 3 4। ओके, तो इसी तरीके से काम करता है इसमें। अगर मैं इस फंक्शन को चेक करूं कि इस फंक्शन में क्या है, ठीक है, इस फंक्शन का बेसिकली क्या इम्प्लीमेंटेशन ऐसा कर रखा है इन्होंने, तो वो चीज़ अगर हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे सिंपल एक फंक्शन बना रखा है इन्होंने। फॉर इंट आई, साइज यहाँ पे चेक किया, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, एलिमेंट डाटा एट आई इज इक्वल टू नल है अगर, तो रिटर्न आई कर दो एल्स, ठीक है, ओ डॉट इक्वल्स एलिमेंट डाटा एट आई एंड देन रिटर्न आई। जहाँ पे हमारा रिटर्न होगा वो वहीं पे आई को रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। लास्ट इंडेक्स का सेम वही है, चेक करता रहेगा चेक करता रहेगा चेक करता रहेगा, जो लास्ट इंडेक्स इसका होगा बेसिकली वो यहाँ पे आपको दे देगा रिटर्न आई। यहाँ पे ये उल्टा लगाया है लूप, साइज -1 यानी कि पीछे साइड से जा रहे हैं, तो जो सब पीछे साइड से जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो बेसिकली उसका लास्ट इंडेक्स होगा, दैट्स इट। एंड क्लोन बनाने के लिए यहाँ पे इस फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि कंटेन्स है तो इंडेक्स ऑफ ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है अगर, ठीक है, इंडेक्स ऑफ ओ का फंक्शन लगाया है, अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो इंडेक्स आपको वहाँ पे प्रेजेंट है वो नंबर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कंटेन्स बेसिकली 122 देखते हैं, अगर आना ट्रू चाहिए, लेट्स सी क्या आता है, कैन सी ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे 129 तो है मेरे पास, 8 नहीं है, हाँ ठीक है 128 नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। इस तरीके से बेसिकली आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट आपके प्रेजेंट हो नहीं है। अब ये चीज़ें कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल होंगी, ठीक है, आप क्वेश्चंस में इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे आगे की, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस लेवल के, तब हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, एरे लिस्ट भी हो गया, एरे टाइप भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिकली एरे के, और एरे लिस्ट के भी देख लेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिकली, एरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं तो क्वेश्चन हम करेंगे वो बेसिकली होगा कि हमें मैक्सिमम निकालना है कि हमारा जो एरे में मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो मैक्सिमम कैसे वैसे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एक्चुअली अभी। तो मैक्सिमम बेसिकली कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर सपोज करिए एरे है इस तरीके का कुछ, और इसमें मैंने बना लिए कुछ 6 2 देन 1 एंड देन आपका 11 देन 7। अब इसमें मैक्सिमम हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि 6 को कंपेयर करेंगे 2 से, कि 6 बड़ा है क्या 2 से, हाँ बड़ा है, तो हम एक वेरिएबल रखेंगे जिसमें हम डालेंगे 6। अब 6 हमारा बड़ा है तो हम मैक्स को ही चेक करेंगे भी, ठीक है, तो फिर हम इससे चेक करेंगे कि 1 से, मैक्स हमारा 1 से बड़ा है नहीं है, तो हम मैक्स को वैसे ही रखेंगे, चेक नहीं वो नहीं करेंगे। फिर हम चेक करेंगे मैक्स हमारा 11 से बड़ा है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे। फिर हम 7 से चेक करेंगे, नहीं है, हाँ तो नहीं है, तो हमें मैक्स मिल जाएगा आखिरी में, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे मैक्स। तो इस तरीके से हम बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो आप दो हमारे पास क्वेश्चन अभी हैं, उसको करके देखते हैं पहले कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो नॉर्मली सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ। ओके, 14 15 6 7 4 18 and now let's call the function as a static void get max। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे बेसिकली हमारे मैक्सिमम नंबर को, i इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन जो आपका 6 है, या बेसिकली हाँ पूरे वीडियो हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि हम फंक्शन में कैसे एरे को पास करेंगे। तो बेसिकली एरे को आप पास कैसे कर सकते हैं, पहले फंक्शन में एक एरे आप बना ही लेंगे नॉर्मली, ARR1 जैसे मैं यहाँ पे बना लूँ। अब ARR1 को मैं यहाँ पे
चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इंट मैक्स, यहाँ पे आप मैक्स में जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे तो आप 0 प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर एरे में कोई वैल्यू माइनस की हुई, ठीक है, तो आप जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एरे में जो बेसिकली जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हम इसमें इनिशियलाइज कर देंगे, इससे इसको इनिशियलाइज करेंगे बेसिकली। तो आप जस्ट चेक कर सकते हैं, इफ मैक्स इज ग्रेटर देन आपका ARR1 एट आई, देन मैक्स इक्वल्स टू ARR1 एट आई। दैट्स इट। अगर है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, सिंपल है इसमें। और एंड में इसको जो है हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आपका मैक्स। नाउ इंट ARR1 यहाँ पे कर दिया है, वॉइड हमारे पास गेट मैक्स है, इसको कॉल कर देंगे यहाँ पे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ARR जो 1 यहाँ पे हमने दे रखा, तो यहाँ पे ARR हम पास कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, और आपका ये सिंपल एरे चला जाएगा। नाउ यू कैन सी होल एरे हमारा वहाँ पे कॉपी हो गया, एक तरीके से किया बस। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चेंज भी करता हूँ इस पर्टिकुलर एरे में, तो वो चेंज हमें दिखेगा वहाँ पे। अभी नहीं करेंगे, अभी मैं पहले देखता हूँ कि मैक्स वैल्यू हमें कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। यू कैन सी एट द साइन बेसिकली, इंसर्ट एड नॉन नल और पैरामीटर ARR1। यू कैन सी 4 आ रहा है, ठीक है। 4 क्यों आ रहा है, हमने मैक्स निकाला था, मैक्स इज ग्रेटर देन ARR1 एट आई, तो ठीक है, ओके। मैक्स में हमने वैल्यू पुट की 4 को, एंड तो 14 तो मेरे ख्याल से पहले से होना चाहिए, 7 14, ठीक है। तो 14 मैक्स है हमारा, मैक्स इज ग्रेटर देन, अगर ARR1 आई है, सॉरी गलती कर दी, मैक्स इज ग्रेटर देन ARR1 एट आई है अगर, तो 14 इज ग्रेटर देन 15 है, नहीं है, तो वहाँ पे इशू आ जाएगा। 14 इज ग्रेटर देन 7 है, तो वहाँ पे 7 कर देगा, नो इशू आई गेस। आई कैन सी 18 इज द मैक्सिमम नंबर। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। अगर 2D एरे हमने सीखा था, तो 2D एरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि पैटर्न कर लेते हैं हम। तो पैटर्न में मैं क्या करने वाला हूँ, आपका एक ट्रायंगल होता है बेसिकली, ठीक है, कुछ उस तरीके का मैं ट्रायंगल यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ। वैसे तो नॉर्मल पैटर्न्स काफ़ी होते हैं, उल्टा कर लीजिए, और फिर आपका स्टार पैटर्न होता है, एक नंबर पैटर्न होता है जो 1 2 3 then 4 then 5 then 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, that's the pattern। तो ये 2 पैटर्न हम यहाँ पे अभी इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि हम एरे को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, हम एरे की वैल्यूज को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये सपोज आपके पास एक एरे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा था अभी, बेसिकली एक एरे है मेरे पास 5 then 4 then 3 then 2 then 1। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ इन दिस, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 एंड देन 5, इस तरीके से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे वो चीज़ें वो देखेंगे बेसिकली। तो ये 3 क्वेश्चंस को अभी मैं इस वीडियो में देखूंगा, और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे हम बेसिकली इन 3 वीडियो के साथ में। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट यहाँ पे स्टैटिक वाइट प्रिंट स्टार पैटर्न। अच्छा, स्टार पैटर्न्स जो पैटर्न्स होते हैं बेसिकली आपके, उसमें सबसे पहला आपको एक लॉजिक रखना ये पड़ता है कि
सिंपल है आपका, कि मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि ज्यादा कुछ करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5 लाइंस का पैटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 लाइंस हैं, यानी कि 5 रोज होंगी। कॉलम्स आपके चेंज होते रहेंगे। पहला कॉलम आपका, पहले रोज में आपका सिर्फ एक ही कॉलम है, दूसरी रो में आपका 3 कॉलम है, चौथी रो में आपका 5 कॉलम होंगे। ऐसे आपके कॉलम्स चेंज होते रहते हैं। तो मैं उस पर ही रहूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो 2 लूप आपको बनाने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। इसको सिंगल लूप में आप कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे 0 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम किसी एरे को, एरे की वैल्यूज को फेच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, मैंने भूल गया मैं बताना शायद। अगर आपको एरे प्रिंट करना है, ठीक है, डायरेक्ट बिना किसी उसके, तो आप सिंपली कुछ इस तरीके से एरे को प्रिंट कर सकते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करके। यहाँ पे आप अपना एरे दीजिए और आपका ये एरे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। एंड कुछ और मेथड्स भी होते हैं प्रिंट करने के, वो आप कर सकते हैं उस तरीके से भी। अगर मैं इसको जाके फंक्शन दिखाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे इसमें सिंपली पहले चेक करता है कि आपका जो एरे है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो नल प्रोवाइड कर देगा। अगर -1 है, ठीक है, लेंथ जो आपकी है वो -1 है, तो यहाँ पे ये रिटर्न इस तरीके से ब्लॉक आ जाएगा। देन स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ये लोग। पहले आपका अपेंड किया यहाँ पे इस तरीके के एक ब्लॉक ब्रैकेट को, फिर जो आपकी वैल्यूज हैं उसको अपेंड किया इसमें 1 2 3 करके। उसमें आपको लास्ट में इस तरीके का ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में आपको ये कॉमा लगा देंगे। अगर ये मैक्स नहीं होता है तो कॉमा लगा देते हैं। इस तरीके से ये बेसिकली आपका अपेंड करता है, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो लेट्स प्रिंट द पैटर्न एक्चुअली। ओके, नाउ यू कैन सी हमने एक लूप बना दिया है, i = 1, i <= 5, i++, यानी कि हमें 5 रोज चाहिए अब तो, ठीक है। अब आते हैं कि हमें कॉलम कितने चाहिए। कॉलम भी हमें 5 चाहिए, बट हमें हमेशा 5 नहीं चाहिए। हमें फर्स्ट लाइन में फर्स्ट चाहिए, सेकंड लाइन में सेकंड चाहिए, थर्ड लाइन में थर्ड चाहिए, फोर्थ लाइन में 4 चाहिए, फिफ्थ लाइन में 5 चाहिए। तो यहाँ से आप कुछ को आइडिया आपको मिल रहा होगा, रिलेट आप कर पा रहे कि फर्स्ट लाइन में, यानी कि जब रो नंबर 1 है तो हमें चाहिए 1, जब रो नंबर 2 है तो हमें चाहिए कि हमारे 2 कॉलम चले, यानी कि 2 कॉलम क्रिएट हों। जब रो नंबर 3 है तो हमारे जो कॉलम है वो 3 चले, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स हमारे हों। तो यहाँ से आपको समझ में ये आ रहा है कि हमारा जो सेकंड वाला लूप है वो बेसिकली फर्स्ट वाले लूप से कुछ कनेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल है कि जो जे है उसमें हम जो वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे वो हमारी सिंपल 1 होगी, ठीक है। इसमें जो कंडीशन लगाएंगे वो ये है कि जे जब तक हमारा लेस देन या फिर इक्वल टू है i, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज जे यहाँ पे 1 हमने इनिशियलाइज किया पहले, तो एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू i किया, यानी कि अगर i की वैल्यू 2 है तो हम 2 बार इस लूप को चलाएंगे। अगर 3 है तो हम इस लूप को 3 बार चलाएंगे। अगर 4 है तो इस लूप को 4 बार चलाना है, और अगर 5 है तो इस लूप को 5 टाइम्स चलाना है। अब इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं करेंगे, प्रिंट करेंगे सिर्फ यहाँ पे स्टार कहाँ गया, स्टार, ठीक है। देन जब ये लूप हमारा खत्म हो जाए, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड लूप की बात हो रही है, आउटसाइड लूप की बात नहीं हो रही। ये जो आपका है वो इनर लूप बुलाता है, और जो बाहर का है वो आपका आउटर लूप है। तो आउटर लूप के एंड आपका एंड होगा नहीं इतनी जल्दी। इनर लूप के एंड होते ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे ले आएंगे। तो इससे हमारा जो है ये प्रिंट कुछ अलग दिखाएगा। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट कर दूं, यहाँ पे प्रिंट स्टार पैटर्न बेसिकली, लेट्स रन दिस एक्चुअली। नाउ यू कैन सी पहले मैंने 18, यहाँ पे हमारा जो मैक्स नंबर है 2, हमारा जो इंडेक्स है 7 के लिए लास्ट इंडेक्स, देन ये आपका एरे प्रिंट हुआ है, और देन ये आपका स्टार प्रिंट आया है, ठीक है। दूसरा हमारा जो फंक्शन हमने था कि हमारा जो पैटर्न था बेसिकली, आई गेस अगर मुझे याद है फ्लोइड स्ट्रिंगल कुछ बोला जाता शायद, आई गेस मुझे कंफर्म नहीं याद है उसका। तो स्टैटिक वॉइड नंबर पैटर्न बेसिकली मैं लिखूंगा इसको। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसमें मतलब सीधे सीधे आप नहीं कर सकते उसको। और
इसी बेसिकली अगर स्टार पैटर्न में मैं बताऊं तो आपको जैसे उल्टा करना हो तो सिंपली आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आई रखिए और जे इज ग्रेटर देन, आप जो चाहिए वहां पे कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 जब तक है बेसिकली। तो ये और जे माइनस कर दूं, देन आई थिंक ये उल्टा हो गया। लेट्स रन दिस एक्चुअली। नहीं हुआ उल्टा, जे इक्वल्स टू आई, ओके उल्टा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है, हमने उल्टी जगह चेंज कर दी मैंने, यहाँ पे चेंज करना है हमें, क्योंकि इनर लूप हमें उतनी बार चलाना है जितना हमारा नंबर ऑफ रो है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तभी मुझे फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, आई माइनस कर दूंगा, दैट्स इट। Let's run this and now you can see. Okay, so let's print the number pattern actually and then end this video and then reverse the array and then end the video. तो नंबर पैटर्न में लास्ट में करूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ रिवर्स करके दिखा देता हूँ आपको कि रिवर्स कैसे करते हैं। स्टैटिक वॉइड रिवर्स एरे, और रिवर्स एरे में ही मैं आपको एक मेथड यहाँ पे मतलब बताऊंगा स्वैपिंग का, स्वैप टू नंबर्स बेसिकली वो कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे यहाँ पे। तो स्वैपिंग के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा स्टैटिक वॉइड स्वैप टू नंबर्स बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इंट नंबर 1 एंड देन इंट नंबर 2, ठीक है। कैसे करते हैं, पहले एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम नंबर 1 डालेंगे, देन नंबर 1 में हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे बेसिकली नंबर 2 को, एंड देन आपका जो नंबर 2 है उसमें हम डाल देंगे नंबर टेम्प को बेसिकली। अब यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 ये जो है ये ऐसा नहीं है कि आप वो उस तरीके की वैल्यू ले रहे हैं। तो नंबर यहाँ पे क्या करेंगे हम इंडेक्सेस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं और करेंगे क्योंकि हम एरे का काम कर रहे हैं तो इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। तो इंडेक्स 1 आप प्रोवाइड करेंगे और देन आपका इंडेक्स 2 प्रोवाइड होगा, देन आपका एक एरे प्रोवाइड होगा जहाँ से हम जिसके इंडेक्सेस को हम यहाँ पे वर्क करेंगे जिसके इंडेक्सेस पे। तो ARR एट इंडेक्स 1 यहाँ पे स्टोर करेंगे टेम्प 1 में, देन ARR एट इंडेक्स 1 में हम स्टोर करेंगे ARR एट इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 की वैल्यू इंडेक्स 1 में स्टोर कर देंगे। देन इंडेक्स 2 अब खाली हो चुका है हमारा एक तरीके का, तो इंडेक्स 2 में हम डाल देंगे टेम्प। तो इस तरीके से स्वैपिंग होती है। नंबर 1 नंबर 2 भी करेंगे तो उस तरीके से भी स्वैपिंग हो जाएगी, नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज जो है चेंज हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं स्वैप विद 3 वेरिएबल्स बेसिकली, ठीक है, विद 1 वेरिएबल एक्चुअली एक्स्ट्रा, विद एक्स्ट्रा वेरिएबल। नाउ इफ रिवर्स द एरे, तो रिवर्स कैसे करते हैं बेसिकली पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रिवर्स कैसे करेंगे। बहुत इजी है वैसे तो रिवर्स करना क्या मतलब क्या है कि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो आखिर में हो, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट एलिमेंट बन जाए और जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड लास्ट एलिमेंट बन जाए। इसी तरीके से हमारे एलिमेंट्स चेंज होना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा 5th है वो स्वैप होगा 1 से, जो 4 है वो स्वैप होगा 2 से, 3 हमारा 3 पे ही रहेगा, उसको स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप हमारा जो एरे है वो रिवर्स हो जाएगा। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। पहले रिवर्स एरे के लिए मुझे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवर्स एरे और यहाँ पे हम ARR प्रोवाइड कर देंगे। तो रिवर्स एरे एंड वी हैव ARR। ओके, तो I इक्वल्स टू 0, I is less than 5, ARR dot length I plus plus। ये आपका बेसिक लूप होता था जब आप करते थे, आपको अगर फेच करना हो, प्रिंट करना हो, मैक्स निकालना था उस पर भी कर लिया था। बट हमारा जो यहाँ पे काम है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड एरे के वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
यानी कि आगे से भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पीछे से भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें दो स्टार्ट पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो इस एक हम स्टार्ट पॉइंट बनाएंगे 0 से, ठीक है। एक हमें चाहिए होगा एंड का। एंड पॉइंट हमारा क्या है, एरे डॉट लेंथ जो आपका है वो आपका एंड पॉइंट बनेगा। -1 करेंगे क्योंकि हम एरे वर्क कर रहे हैं, तो एरे का जो लास्ट एलिमेंट होता है, जो इंडेक्स नंबर होता है बेसिकली, वो होता है आपका एरे लेंथ -1। अब जब तक वाइल लूप हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे वाइल लूप में, वाइल लूप भी बिल्कुल सेम फॉर लूप की तरह होता है। इसमें बस कंडीशन पहले हम कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन पहले करते हैं, कंडीशन वाइल लूप के अंदर लगाते हैं, इंक्रीमेंट आपका प्रोसेस होने के बाद कर देता है। ठीक है, इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट हमारा जब तक एंड से छोटा होगा, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे स्टार्ट को कॉमा एंड से, और जो हमारा एरे है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और स्वैप करने के बाद स्टार्ट को हम ++ कर देंगे और एंड को -। ओके, देन डिस्प्ले बेसिकली एरे। ओके, तो यहाँ पे मैं एरे को यहाँ पे कर दूंगा। तो लेट्स क्रिएट डिस्प्ले एरे फंक्शन। यू कैन सी डिस्प्ले एरे फंक्शन। तो डिस्प्ले कैसे करते हैं, डिस्प्ले करने का सिंपल रूल था अपना, चेक है नहीं इसमें, लेस देन ERR डॉट लेंथ i++ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट करेंगे ना कि प्रिंटलन करेंगे, ERR एट i। Now I think we are good to go. Let's see. हमारे पास एरे है, हमारे पास सब कुछ है। लेट्स सी कि ये क्या प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, वाई, लेट्स सी। तो हमने क्या किया था, एरे हमें यहाँ पे मिला, ठीक है, हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, हमने यहाँ पे एंड लिया, स्वैप किया स्टार्ट और एंड को जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड है, देन हमने डिस्प्ले किया एरे को ERR। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस तो हुए नहीं, बट सो व्हाई नॉट चेंजेस, देन well let's print here actually system.out.println ERR at start plus ERR at end। not here actually, let's print here। index 1 and index 2। let's print this। तो ये प्रिंट कर रहा है हमारा इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 को। तो इंडेक्स 1 पे है हमारा 14, इंडेक्स 2 पे है हमारा 18। ओके, इंडेक्स 1 पे हमारा स्टार्ट एलिमेंट है 14 एंड लास्ट एलिमेंट हमारा इंडेक्स 2 पे है 18। तो स्वैप तो ये हो ही नहीं है। इंडेक्स 1 फिर से मैं 10 डिटेल्स को करता हूँ। ओके, इट्स वाई कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको ध्यान में मतलब आपको रखना पड़ेगा कि आप ऐसा ना कर दे कहीं। तो आप देख सकते हैं अभी 18 4 7 15 एंड 14, 18 4 7 15 एंड 14, यहाँ पे ये आपका हो गया रिवर्स। तो इस तरीके से बेसिकली आप रिवर्स कर सकते हैं। मैक्सिमम देख लिया हमने, इंडेक्स कैसे लेते हैं वो भी देख लिया, एरे को रिवर्स करना भी सीख लिया, स्वैपिंग भी देख लिए एरे में, और वैसे भी देख लिए। अब नंबर पैटर्न पे अगर आए, तो नंबर पैटर्न में मैंने सिंपल आपको इसमें करना क्या है, आपको पता है कि 5 लाइन्स हैं वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 लाइन्स हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके
लेस देन एन इक्वल टू 5 देन आई प्लस प्लस। ओके, अंदर हमारे पास सिंपल है j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन आई एंड j प्लस प्लस। सिंपल, ये तो फंडा हो गया। अब हम प्रिंट क्या करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। क्योंकि हमारा जो नंबर, अगर यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली तो जो इसका लॉजिक हो वो बेसिकली ये हो रहा है कि फर्स्ट लाइन में आपका 1 था, सेकेंड लाइन में आपका क्या है 2 एंड 3 है, यानी कि एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर एक इंक्रीमेंट, फिर एक, ऐसे एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। बट जो नंबर है वो बस सेकेंड लाइन में सिर्फ 2 प्रिंट हुए, थर्ड लाइन में 3 प्रिंट हुए, फोर्थ लाइन में 4 एंड फिफ्थ लाइन में 5। दैट्स द लॉजिक बेसिकली, कि एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे वेरिएबल बना लूंगा सिंपल इंट वैल्यू का, जिसकी मैं वैल्यू दूंगा 1, ठीक है, इनिशियली। सिंपली इसको प्रिंट कर दूंगा आउट डॉट प्रिंट, एल में प्रिंट करेंगे सिर्फ वैल्यू को। ओके, और जैसे जैसे वैल्यू हमारी प्रिंट होगी वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट भी कर दूंगा इसको, ठीक है। जब भी प्रिंट होगी उसके बाद इंक्रीमेंट, एंड देन इसको मैं सिंपली यहाँ पे लूप को। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो आप देखेंगे ये सिंपली इसमें ये हो जाएगा आपका। लेट्स सी, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 11 12 15 16 नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ 5 एलिमेंट्स लिए थे। 6 लाइन ठीक है, तो 6 कर लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। अब बस 6 भी आ जाएगा। यू कैन सी 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से आप नंबर पैटर्न भी मैंने प्रिंट कर दिया है, नॉर्मल पैटर्न भी प्रिंट कर दिया था, उसको रिवर्स भी कर लिया था, गेट इंडेक्स, गेट मैक्स और रिवर्स एरे, ये तो कर लिया था। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ एरे के, और बेसिक एरे लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दिया था। अब इसको बड़े लेवल पे जब हम करेंगे तो आपको इसको बहुत कायदे से और समझ में आएगा कि ये कैसे बेसिकली इसमें होता है, कैसे इसमें और चीज़ें हैं। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।